हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ माथुर है। मैं अभी करेंटली एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। पिछले साल मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है, तो बेटर मैं आपको बता पाऊँगा हर चीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के दिमाग में बस इतना ही है, क्या हमारा जेई मेन भी कैंसिल होगा या नीट भी कैंसिल होगा। तो पोस्टपोनमेंट के चांसेस तो हैं, फर्दर और पोस्टपोन हो सकता है, बट कैंसिल तो नहीं होगा। मैक्सिमम ये आपका अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा जेई मेन का थर्ड फेज़। तो आपको अभी से प्रिपेयर रहना है कि वो जब भी डेट अनाउंस करे वो उन पर है, आपके हाथ में है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब बोर्ड का टेंशन तो है नहीं, तो आपको बस जेई मेन और नीट जो भी रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम है आपके, उन पे आपको फोकस करना है और कोशिश करना है कि आप उन टॉपिक्स पे फोकस करें जो टॉपिक आपके वीक हैं, उन टॉपिक पे और ज़्यादा काम करें जो आपके स्ट्रांग हैं। दोस्तों, पिछले लॉकडाउन में हमारा बैच का भी यही हाल था। हम भी सेम कंडीशन से गुजर रहे थे कि बराबर पोस्टपोनमेंट का न्यूज़ आ रहा था, कभी कभी सुनने आ रहा था कि जेई मेंस कैंसिल हो जाएगा। तो आपने भी अभी बहुत सारी न्यूज़ ऐसे आ रही होगी, वो सब फेक न्यूज़ से दूर रहें। क्लियरली बोल रहा हूँ, जेई मेंस कैंसिल नहीं होगा, ना ही नीट कैंसिल होगा, क्योंकि अब यही एक बेस रह गया है एडमिशन्स का। पहले अगर बोर्ड हो जाते तो फिर एक पॉसिबिलिटी बनता था कि बोर्ड्स के थ्रू लिया जाएगा एडमिशन, बट अब ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। अब एंट्रेंस उसको लेना ही लेना होगा। सर, नीट तो एक ही फेज़ में कंडक्ट होगा, पिछले साल तक 2 ही अटैम्प्ट हुआ करता था। तो जनवरी अटैम्प्ट में मैंने ठीक ठाक परफॉर्म किया था, सेफ जोन में चला गया था कि मुझे एनआईटी मिल जाएगा। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, मैं वापस घर आ गया। घर में मैं फैमिली में इन्वॉल्व हो गया, अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरा, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब हो गया। ना ही जेई मेंस हुआ, और जेई मेंस नहीं हुआ तो उस फ्रस्ट्रेशन में एडवांस के लिए भी पढ़ने का मन नहीं करता था। जनवरी अटेम्प्ट वाला ही मार्क्स बस एक सोर्स बच गया था एडमिशन का, कारण मैं अभी आईआईटी में नहीं हूँ। अदरवाइज़ कोचिंग में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, बट कंटिन्यूटी नहीं रहा तो आईआईटी नहीं पॉसिबल हो पाया। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट ना हो, इसके लिए आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, टाइम वेस्ट कम से कम करना है। टाइम वेस्ट होगा दोस्तों, घर में हो टाइम वेस्ट होगा, बट आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम अपना वेस्ट करना है और मैक्सिमम यूटिलाइज करना है पढ़ाई में। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि जैसे तैसे निकल जाएगा, तो कट ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। हमारे टाइम में भी बहुत ऐसा वीडियोज़ आया करता था कि 150 नंबर में 99 परसेंटाइल 150 मार्क्स में, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारे टाइम में मेरे पेपर में, एक पेपर में 120 या 130 नंबर कट ऑफ चला गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 200 प्लस लाने के बाद ही 98 या 99 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत हार्ड वर्क करना होगा, तभी जाके वर्थ इट होगा। और थिंग्स आपको क्या क्या अवॉइड करना है, ये टिप्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। मैंने अपने टाइम पे ये सब किया था, इसलिए बिल्कुल भी नहीं करना है। निगेटिव न्यूज़ से दूर रहना है, ये कोविड वाले न्यूज़ जितने भी होते हैं इससे दूर रहना है। गाइस, दुनिया में रिग्रेट करने के लिए बहुत कुछ है, फाइनली आपका मेहनत ही आपके साथ रहने वाला है। तो बाहर वाले न्यूज़ से दूर रह के खुद अपने पे टाइम इन्वेस्ट करें। और दूसरा है, ये पबजी भी लॉन्च होने वाला है, इससे दूर रहना है, इसमें बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट प्रिपरेशन टाइम तक ये सब चीज़ से दूर रहें। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार कॉलेज में घुस जाओगे ना तो फर्स्ट ईयर पूरा एंजॉयमेंट ही होता है। भले मैं अभी कॉलेज नहीं गया, मेरा भी ऑनलाइन ही पार हो गया फर्स्ट ईयर, बट फर्स्ट ईयर में आप फुल एंजॉय कर सकते हो। दूसरा है ये पोस्टपोनमेंट न्यूज़, बहुत सारे यूट्यूबर सब कुछ से कुछ फेक न्यूज़ डालते रहते हैं, उन सब से दूर रहना। अगर कुछ ऑफिशियल होगा तो वो एनटीए के वेबसाइट पे खुद ब खुद आ जाएगा। अलग अलग स्ट्रेटेजी 2-2 दिन पे चेंज करना, ये बंद कर दीजिए। आराम से एक प्रॉपर रूटीन बनाइए, उससे स्टिक रहिए, वो आपको रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देगा। तो आपने इस सिचुएशन में क्या करनी है, अभी आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है कि आपका बोर्ड कैंसिल हो चुका है, तो आप पूरा तरह से फुल प्रिपेयर हो सकते हैं जेई और नीट के लिए। तो इसके लिए आपको इनफ टाइम अब मिल चुका है, बोर्ड पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अब किसी टाइप का टेंशन नहीं है, क्योंकि अब कैंसिल हो चुका है, डिसीजन आ चुका है। तो अपने मेंटल कंडीशन को अच्छे तरीके से स्टेबल कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। आपका जो भी टॉपिक छूट गया या जो भी टॉपिक वीक है उस पर आप काम कर सकते हैं, और जो टॉपिक स्ट्रांग है उस पर आप अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस डिफ़िकल्ट टाइम में मोटिवेटेड कैसे रहें, मोटिवेशन का सोर्स आप खुद ही खोज सकते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई कॉलेज पसंद है तो उस कॉलेज के बारे में आप जान सकते हैं, सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं, बहुत तरीके हैं मोटिवेटेड रहने के। और अभी फेक न्यूज़ और निगेटिव न्यूज़ से दूर रहना है आप लोग को। और गाइज़, एक चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट होकर ट्विटर पे कैंपेन करना चालू कर देते हैं। तो गाइज़, इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट पे। उन्हें जो डिसीजन लेना है वो फाइनली डिसीजन लेंगे। तो आप अपना टाइम इसमें ना बर्बाद करते हुए आप फुल्ली तैयारी पे फोकस करें अपना, जिससे आपका रैंक इम्प्रूव हो। अच्छी रैंक आएगी तभी अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे।
नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब हमें कैसे भैया कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपने तो बता दिया इतने आसानी से, बट तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखो भाई, आपने जो तीनों सब्जेक्ट है जेई वालों, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें सबसे आपको इजी टॉपिक सेलेक्ट करनी है पहले, ठीक है। इजी टॉपिक इन द सेंस कि मतलब जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 4-5 चैप्टर मैथ्स में ऐसे हैं कि जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और मतलब वो वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी उसका कोई लेवल ही नहीं रहता है। वैसे देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ देखिए आपका चैप्टर्स का नाम मैंने दिखा दिया है सारा। इन चैप्टर्स को आप अगर तैयारी कर लेंगे तो मिनिमम मैथ्स में आपको 60+ मार्क्स आ जाएंगे मिनिमम। एंड फिजिक्स में भी देख लीजिए, जैसा कि देख सकते हैं आप, इजी टॉपिक मीडियम टॉपिक सब मैंने लिख के यहाँ दिखाया हुआ है। आई थिंक फिजिक्स इज मोस्ट ईजी पार्ट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपको 10 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, 5-10 क्वेश्चन मीडियम रहते हैं, और हार्डली 3 to 4 क्वेश्चन टफ। तो फिजिक्स ईजीएस्ट पार्ट होता है आई थिंक। आप मैथ में पेपर आपका लेंदी हो सकता है, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में स्ट्रेट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। केमिस्ट्री में जो ये 10 चैप्टर मैंने आपको दिखाया है, इस 10 चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, और ये इनऑर्गेनिक पार्ट है। इसमें आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ आपका मेमोरी पावर काम देने वाला है आपको। आप इस सब को आराम से एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं, या कोई भी अच्छे से अच्छे फैकल्टी से आप पूछ लीजिए, वो एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी अदर बुक रेफर नहीं करते केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक पार्ट के लिए। मोटिवेशन के लिए गाइज मैं अपने टाइम पे क्या करता था, जैसा कि मेरा कॉलेज है एनआईटी कुरुक्षेत्र, तो मैं पहले से ही प्री प्लान था कि अगर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरा ड्रीम कॉलेज रहेगा एनआईटी कुरुक्षेत्र, क्योंकि मुझे उसका कैंपस का ब्यूटी काफ़ी पसंद था। वहाँ के प्लेसमेंट्स अमेजिंग हैं। मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम में आपको एटलीस्ट एक वीक में 3 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं। डेली नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, बट आप मॉक टेस्ट में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, आपका रैंक और रिजल्ट उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा। आप पूरे टॉपिक्स पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका स्ट्रेंथ बताएगा, आपका पोटेंशियल का वो 3 घंटे बैठने का, उसमें आप कैसे प्लान करते हो, कैसे पेपर को अटैम्प्ट करते हो, वही आपका उस दिन फाइनल डे को काम देने वाला है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सभी सीनियर्स आपको यही गाइड करेंगे। आप भले ढंग से ना टॉपिक्स पढ़े हो, बट आप टेस्ट अटैम्प्ट करो, उससे बहुत कुछ आपका क्लियर होगा। फोकस ऑन एक्यूरेसी। आप 10 क्वेश्चन ही बनाओ एक सब्जेक्ट में, बट वो उस पर आपका एक्यूरेसी रहना चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं रहेगा तो फिर बहुत निगेटिव मार्किंग होंगे। और एक्यूरेसी रहने के लिए सबसे ज़्यादा है कि क्वेश्चन आपको आएंगे, बट आपको उस टाइम पे कंसंट्रेट रहना है। कंसंट्रेट रहोगे तब जाके 100% एक्यूरेसी होगा, नहीं तो इधर उधर दिमाग रहेगा तो एक्यूरेसी पूरा गोल हो जाएगा। और मॉक टेस्ट जो देते हो उसका एनालिसिस करो। एक दिन मॉक टेस्ट देते हो, उसी दिन उसका एनालिसिस अच्छे से करो, कुछ मत पढ़ो उस दिन, पेपर एनालिसिस करो, उसमें देखो क्या मिस्टेक्स हैं, क्या इंप्रूव करनी है, वो टाइम मैनेजमेंट, अदर फैक्टर्स, जो भी आपको लगता है, एनालिसिस मस्ट है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट देने से आपका खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बट मोरल डाउन नहीं करना है कि यार एक में 100 नंबर आ गए 300 में से तो कॉन्फिडेंस गिर गया। वो जो 100 नंबर आ रहे हैं उसमें आप देखिए क्यों 100 नंबर आ रहे हैं, उसको कैसे हम 200 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करना है। बेस्ट विशेस, गुड लक।